परसों जो अहमदाबाद में हादसा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? परसों जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, सबसे पहले बोलना चाहता हूँ ये कुछ संदिग्ध परिस्थिति लग रही है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है। फ्लाइट उड़ने के पहले हम सभी जानते हैं कि इंजीनियरों द्वारा चेक की जाती है, एरोप्लेन को चेक किया जाता है, सारे सिस्टम को एक बार और चेक किया जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं हो। और फ्लाइट शुरू होने के पहले ही जब हम लोग देखते हैं यात्रियों ने जो छोटे छोटे क्लिप डाले, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि एसी काम नहीं कर रहा है। यात्री छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, पायलट से, क्रू मेंबर से, सबसे शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद भी उस प्लेन का उड़ना और उस प्लेन के अंदर जो सबसे हमारे वरिष्ठ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी जी, वो बैठे होना और प्लेन एकदम क्रैश हो जाना, ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं संदिग्धता की ओर लग रही है। और मुझे ही नहीं लग रही, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिका ने भी, यूएन ने भी साबित कर दिया है। क्योंकि इसकी कमेटी जो बनना थी, जो जांच की कमेटी बनना थी, उनने इंडिया की जांच कमेटी के लिए मना कर दिया। वो खुद वहाँ से आ रहे विदेश से, ब्रिटेन, क्योंकि उसमें 76 विदेशी नागरिक थे, लंदन और दूसरे कंट्रियों के नागरिक थे। तो इसलिए हमारी ये परिस्थिति हो गई आज इस देश की कि हमारी जांच एजेंसियों पर उन लोगों को भरोसा नहीं है। तो विदेश से वो लोग आ रहे हैं और इसकी बारीकी से जांच होगी कि आखिर एरोप्लेन क्रैश कैसे हुआ। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में विदेश के जो भी फ्लाइट जाती है, वो इतनी टिपिकल मामला रहता है, इतनी चेक होती है और हाईली सिक्योर रहती है, तो उसका क्रैश होना किसी के बात पच नहीं रही है। और जिस पायलट की हम बात कर रहे हैं, वो पायलट काफ़ी अनुभवी था। मैं बताना चाहता हूँ, जब प्लेन 600 फीट की ऊंचाई पर था, पायलट ने जब नीचे देखा तो नीचे बस्तियां थी। पायलट की मैं समझदारी और पायलट को इस मंच की तरफ से भी श्रद्धांजलि और तारीफ इसलिए करना चाहूँगा, उन लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनहानि होगी वहाँ पर ये प्लेन क्रैश होना। क्योंकि प्लेन क्रैश होना तो उनने तय कर दिया था। मिड डे उनने 3 बार जो वार्निंग वाला सिग्नल दे दिया था कि हमारा प्लेन काम नहीं कर रहा है, इंजन इसके फेल हो गए, उन्होंने वार्निंग का सिग्नल दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने जगह चुनी। अगर वो प्लेन बस्ती में गिर जाता तो मैं बता भी नहीं सकता और हम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी भयानक स्थिति होती, क्योंकि 1.25 लाख लीटर पेट्रोल लेकर वो प्लेन उड़ान भरी थी उसने। तो हम, ये काबिलियत है हमारे देश के पायलटों की, वो चाहते तो वहां से कूदकर पैराशूट लेकर अपनी जान बचा सकते थे। पर एक भी क्रू मेंबर उस हवाई जहाज में से नहीं निकला, बल्कि उनको मालूम था कि अंजाम क्या होना है। और उनने वो जगह ढूंढी है इस सघन बस्तियों के अंदर की जहां पर कम से कम जनहानि हो और बचने के ज्यादा चांस रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सडनली प्लेन के दोनों इंजन खराब होना, ये भी एक साजिश के तौर पे भी देखा जा रहा है। अभी जो कि बात चल रही है मीडिया में और जो बातें सामने आ रही है, उसमें यही आ रही है कि विजय रूपाणी जी कुछ स्कीम के बारे में बात कर रहे थे और कुछ मुख्यमंत्री का गुजरात का झगड़ा था, उनको लेकर जो बातें चल रही है, उससे ये बिल्कुल करा नहीं जा सकता, इनकार करा नहीं जा सकता है कि इसमें भी कोई गहरी साजिश हो। इसीलिए सबसे पहले इस देश की एक मैं नैतिकता बताता हूँ। इस देश में अगर रेल दुर्घटना कभी हुई थी तो हमारे वहाँ के बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफे दे दिए उसी वक्त, बल्कि उनका रेल उससे कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफे दे दिए जाते थे जिस मंत्रालय से कोई गलती हो जाए। और आज हम देखते हैं कि हर चीज की गलती, पहलगांव में देखा जाए तो हमारे गृह मंत्रालय फेल हुआ, हमारी सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई, गृह मंत्री को इस्तीफा देना था, वो इस्तीफा नहीं देते। आज हम देखते हैं कि प्लेन हादसा हो गया, यहाँ पर जो उड्डयन मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, कोई भी नैतिक जिम्मेदारी, आज तक पहलगांव की नैतिक जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि AK-47 लेकर कैसे वो जो आतंकवादी थे घुस कैसे गए हमारी सीमा में और 1 घंटे तक वो आतंक मचाते रहे। हमारी वो खुफिया एजेंसी, गृह मंत्रालय क्या सो रहे थे? ये सब वैसा इसमें हुआ कि जिम्मेदारी तय करना होगी। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता खुद मांग कर रही है कि जिम्मेदारी तय हो, गृह मंत्री भी इस्तीफा दे, उड्डयन मंत्री भी इस्तीफा दे। ये देश चलाने लायक सरकार नहीं है। सर, आप कुछ कहेंगे? ठीक है।